जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी, आज का अपना शुक्राना सत्संग में गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले मैं आप सब संगत जी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी संगत जी। जैसे कि आप जानते हो कि कल बसंत पंचमी है संगत जी। तो कहते हैं, ये माना जाता है कि बसंत पंचमी जब आती है तो कहते हैं कि आई बसंत और पाले उड़ंत। कि मतलब बसंत पंचमी के आने का ये इंडिकेशन है कि अब सर्दियां जो हैं वो ख़त्म होने पे हैं और स्प्रिंग सीज़न जो है उसकी शुरुआत हो रही है संगत जी। तो मतलब वो जो मतलब सर्दी के कारण जो थे वो जीव जंतु जो थे वो ठिठुर रहे थे सर्दी से, वो अब खत्म हो जाएगी। खिली हुई धूप जो है वो रोज निकलेगी संगत जी। पेड़ पौधे जो हैं वो भी खिल जाएंगे। और बहुत सारे स्प्रिंग सीजन में हम देखते हैं कि फूल भी जो हैं पौधे जो हैं वो फूलों से लथपथ हो जाते हैं संगत जी। बहुत ही प्यारा मौसम रहता है ये स्प्रिंग सीजन का, क्योंकि ना तो सर्दी होती है और ना ही बहुत गर्मी। तो ये वाला मौसम जो है बहुत ही प्लेजेंट होता है संगत जी। और सब लोग जो है इसको एंजॉय करते हैं इस सीज़न को, स्प्रिंग सीज़न को संगत जी। तो बसंत पंचमी पे माता सरस्वती जी की पूजा की जाती है, जो कि ज्ञान की देवी है संगत जी। इस दिन लोग जो हैं संगत जी, हम लोग जो हैं वो पीले कपड़े पहनते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं संगत जी। पीला हलवा या फिर पीले रंग की खिचड़ी या फिर पोहा जो है वो बनाते हैं संगत जी। और इस तरह से बसंत पंचमी के त्योहार को हम मनाते हैं संगत जी। तो आप भी बसंत पंचमी को अच्छे से मनाइएगा संगत जी। ये बसंत पंचमी जो है, कुछ लोग माता सरस्वती की बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना करते हैं इस दिन संगत जी। खासकर जो भी विद्यार्थी हैं संगत जी, उनके लिए भी बसंत पंचमी का दिन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सब स्कूलों में भी जो माता सरस्वती जी को जो है वो फूल अर्पित किए जाते हैं संगत जी। तो संगत जी, ये आने वाला मौसम जो है वो सबको बहुत ही प्रिय है संगत जी। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है स्प्रिंग सीज़न, क्योंकि ना तो सर्दी होती है, सर्दियों में भी संगत जी बहुत सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं, स्वेटर्स जैकेट्स, और इतना ज़्यादा मतलब गंद हो जाता है। कपड़े धोने भी हो तो संगत जी इतने सारे कपड़ों का ढेर हो जाता है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मौसम जो है वो अच्छा हो जाएगा संगत जी। ना ज़्यादा सर्दी होगी ना ज़्यादा गर्मी, तो मतलब बहुत ही प्यारा लगता है कि अगर हम बाहर भी बैठे संगत जी तो मतलब हमें ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती और ठंड भी नहीं लगती है संगत जी। तो इस तरह ये आने वाला मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो सब संगत जो हैं इस मौसम को एंजॉय करें संगत जी। तो आज मैं
अपना शुक्राना सत्संग ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी संगत जी, क्योंकि आज मेरे घर में थोड़े बहुत गेस्ट आए थे संगत जी, तो उनके साथ बहुत अच्छा लगा संगत जी। बहुत देर के बाद एक गेट टुगेदर हुआ। मेरी सिस्टर, मेरे सिस्टर के बेटा, मेरी सिस्टर की बेटी, उनकी बेटा बहू संगत जी, आज वो सब लोग आए हुए थे। तो इकट्ठे लंच किया संगत जी, तो बहुत बहुत ही अच्छा लगा। एक गेट टुगेदर हुई, सब लोग जो थे वो मिल के बैठे संगत जी। तो गुरुपा की कृपा से बहुत दिन के बाद इस तरह की सेलिब्रेशन हुई, इसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया गुरुपा। तो इस तरह की गैदरिंग्स हो संगत जी, जहाँ पे फैमिली गेट टुगेदर हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है संगत जी। तो आज इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया संगत जी, और आज मैं आके रेस्ट भी नहीं कर पाई संगत जी। तो हाँ, आज गुरुपा का शुक्राना सत्संग मैं शॉर्टकट में करूँगी संगत जी, क्योंकि अभी मुझे मंदिर भी जाना है। आज शनिवार है संगत जी, तो मैं शनि देव जी के मंदिर जाती हूँ संगत जी, दीपक जलाने के लिए संगत जी। तो आज गुरुपा का शुक्राना सत्संग शॉर्टकट में कर रही हूँ। तो गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज बसंत पंचमी है और मैं गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ और सभी संगत को बसंत पंचमी की मुबारक। संगत जी, मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैंने आपको पहले ही अपने सत्संग में पहले बताया था कि मेरी बेटी घूमने गई थी मनाली, और मेरी बेटी ने आज हम उसी दिन बसंत पंचमी वाले दिन आई है वो, और उसने मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताया कि मम्मी वो वहाँ पर गई थी मनाली में। तो कह रही मम्मी मैं मतलब कि जो मणिकर्णिका जो मंदिर है ना, वहाँ पे जाने के लिए जाना पड़ता है। तो कह रही मम्मी वहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ रही थी, सीढ़ियों में भी बर्फ़ हो रही थी। तो कह रही मैंने गुरुजी का नाम लेके मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ी। मम्मी कह रही मम्मी बर्फ़ इतनी थी, नंगे पैर चढ़ना पड़ गया था। तो मैंने कहा बस, क्या मैंने कहा गुरु महाराज तेरे साथ थे तो उन्होंने तुझे वो पार करा दिया। तो मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी के साथ हर पल रहे वहाँ पर। और संगत जी, मेरा फिर मेरी बेटी ने ये बताया कि मम्मी हम लोग बाइक से भी ऊंचाई पर गए थे, तो वहाँ पे भी डर लग रहा था कहीं हम लोग गिर ना जाएं, पर मैंने गुरु महाराज का नाम लिया, स्मरण किया और हम लोग वहाँ पर ऊंचाई तक गए बाइक से, मम्मी बता रही थी मुझे। तो संगत जी, मैं गुरु जी ने मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा ही सुरक्षा करी, हर पल उसके साथ रहे। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी के साथ हमेशा, मेरी बेटी क्या वो गुरु जी की बेटी है, हर पल साथ रहती हैं। और संगत जी, गुरु जी का मैसेज ये आता है कि मैं जब मेरी बेटी मनाली गई थी तो मैसेज आया गुरु जी का, तो अपनी बेटी की चिंता मत कर, मैं हूँ उसके साथ। तो संगत जी, इसलिए मुझे टेंशन नहीं रही बिल्कुल भी। मेरी बेटी ना फ़ोन आया मैं कि मम्मी आप तो बिल्कुल फ़ोन नहीं कर रहे, आप मुझे पूछ भी नहीं रहे। तो मैंने कहा बेटा जब गुरु जी तेरे साथ है तो मुझे किस चीज़ की चिंता। पर मैंने गुरु जी को, मैंने पहले ही जब मैं स्टार्टिंग में जब मेरी बेटी जा रही थी तो मैंने बोला था गुरु जी को कि गुरु जी आप मेरी बेटी के साथ रहना हमेशा, और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और ठीक ठाक आ जाए। तो संगत जी, गुरु जी ने मेरी ये सुना अरदास, तो गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ मैं इस चीज़ का कि उन्होंने मेरी अरदास सुनी। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी का ये भी मैसेज आ रहा था कि बसंत पंचमी वाले दिन मुझे किसी भी चीज़ का भोग लगाना है, या तो मुझे पीली चीज़ का भोग लगाना है, या तो मुझे लड्डू का भोग लगाइए, चावल का भोग लगाइए, किसी चीज़ का पीले का ही भोग लगाना है। तो संगत जी, मैंने नमकीन चावल बनाए थे तो मैं उसका ही भोग लगाया गुरुजी को। और संगत जी,
संगत जी, गुरु जी का ये भी मैसेज आ रहा था, सत्संग में आ रहा था गुरु जी का कि तेरे भाई को कोई बीमारी हो सकती है, तो ये सत्संग सुन और उसका कष्ट कटवा। तो संगत जी, मैं वो सत्संग तो नहीं सुन पाई थी, क्योंकि सत्संग इतने आते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि ये सुन ले वो सुन ले, नहीं सुन पाते हैं इतने सत्संग संगत जी। पर उन्होंने गुरु जी ने ये भी बार बार मुझे ये भी संकेत दे रहे थे कि तेरे किचन में कुछ है और जिससे तेरे पूरे परिवार को दिक्कत हो सकती है। तो संगत जी, मैंने अभी वो सत्संग भी नहीं सुना, तो गुरु जी का मैं माफ़ी मांगती हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं वो सत्संग नहीं सुन पाई। तो संगत जी, गुरु जी ने मतलब कि फिर भी मैं काफ़ी गलतियाँ करती हूँ, फिर भी गुरु जी मुझे माफ़ कर देते हैं। और आपको पता ही है कि अब नवरात्रि से गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रही हैं, तो मुझे गुरुजी अमृत वेला में उठा देते हैं और मैं अमृत वेला में गुरु जी का पूजा पाठ करती हूँ और गुरु जी का अलग अलग शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे अमृत वेला में उन्होंने बख्शी है। और संगत जी, गुरु जी का ये भी मैसेज आ रहा था कि पुत्र, तेरी आँखों में बहुत ज़्यादा मतलब कि दिक्कत है, तो रोशनी कम हो रही है, तो मेरा जो जल प्रसाद है वो अपने आँखों में छींटे मारा कर और क्या नाम है, और मेरा जो टीका है वो अपनी आँखों के ऊपर ऊपर लगाए कर रो डेली, तो तेरी आँखों की रोशनी सही हो जाएगी। और संगत जी, और एक लेडीज़ का भी मैंने सत्संग सुना था, तो आंटी जी का, सॉरी संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुना था। बहुत मतलब कि परेशान थी, इतना रो रही थी वो, इतना रो रही थी, अपने पति से बहुत परेशान थी वो भी। और मतलब कि मेरे पास भी मुझे भी संकेत आ रहा था कि मेरे पति का किसी और आंटी ने तेरे पति पर वशीकरण कर लिया है। गुरु जी का ये मैसेज आ रहा है मेरे पास। तो मैं गुरु जी को यही बोलती हूँ, गुरु जी, मैं तो कुछ नहीं जानती, सब कुछ आपको ही करना है। मेरा पति जो है वो, मैं मुझे ये नहीं पता वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। घर पे आते हैं और ना मुझसे अभी ढंग से तो बात तो करते नहीं है संगत जी। वो तो यही बोलते हैं मुँह पे मुझे कि कभी कभार तो ऐसे बोल देते कि तू मर जा, तो तू मर जाएगी तो अच्छा ही रहेगा, हमेशा ये बात बोलते हैं मुझे। मैं पता नहीं, मैं संगत जी कभी अपने पति से बुरा नहीं करा आज तक। मैं आगे से आगे उनका सब कुछ करती हूँ, नाश्ता पानी खाना पीना सब कुछ आगे से आगे सब कुछ करती हूँ संगत जी। कोई जो वो इच्छा करते हैं, वो कहते हैं मेरे माँ बाप की सेवा कर, मैं वो भी करती हूँ। पता नहीं फिर भी संगत जी वो मुझे ऐसा मतलब बोलते हैं, तो मुझे इतना रोना आता है कि मैं सब कुछ करने के बावजूद भी ये इंसान मेरे साथ ऐसा ऐसा बिहेव कर रहा है। तो संगत जी, शायद ही किसी औरत ने सच में मेरे पति पर वशीकरण कर लिया, जिसके कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, जिसके कारण वो मुझे ऐसा वर्ड बोलते हैं। अभी संगत जी, गुरु जी के कृपा से वो बीच में सही हो गए थे, फिर दोबारा से उनकी कंडीशन ऐसी हो गई है, फिर दोबारा से मेरे साथ ऐसा बिहेव करने लग गए हैं। तो संगत जी, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ सब चीज़ों से। बस मैंने सारी ज़िंदगी मैंने भी ऐसे ही गुजारी है। मेरा मैं शादी करके ना, मैं बस लगा लो संगत जी 2 साल खुश रही, उसके बाद मेरी ज़िंदगी अकेले ही गुजारे, पति होते हुए भी मैंने ना अकेले ज़िंदगी गुजारी है संगत जी। बस कहते हैं ना, एक नाम का पति है मेरा पति, नाम का पति है, बस आता है सबके मोहल्ले वालों को भी पता है कि उसका पति जो इसकी कदर नहीं करता। सब मोहल्ले वाले, कोई मेरे सामने कोई नहीं बोलता, सब पीछे से मेरी बुराई करते हैं। मेरे पति की, उसका पति इसको कोई पूछता नहीं है, ना कोई कुछ करता है, तो सब मेरा हंसी उड़ाते हैं पीछे से। पर संगत जी, मैं ऐसे भी ये सोच के चलती हूँ कि मेरी किस्मत में जो लिखा है भाग्य में वही होगा, और अगर मेरी किस्मत में सुख नहीं है तो मैं सुख नहीं मिलेगा संगत जी। इसलिए मैं गुरु जी कहते हैं मुझे बार बार कि पुत्र, तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। तो मैं गुरु जी से यही बोलती हूँ कि गुरु जी, कि मैं, सॉरी संगत जी, आँसू आ जाते हैं और मन भर जाता है संगत जी। संगत जी, मैं गुरु से यही बोलती हूँ, गुरु जी, मैंने सारी ज़िंदगी दुख ही झेले है, तो एक खुशी अगर मुझे मिल भी गई ना, तो वो भी मेरे लिए दुख के समान ही है। तो मैं कभी खुशी की कोई आस नहीं करती हूँ संगत जी। बस एक ज़िंदगी जब पति आते हैं, आके खाना खाते हैं, लेट जाते हैं, ना मुझसे कोई बात करते हैं, तो संगत जी, हर पत्नी की यही इच्छा होती है उसका पति घर पे आए, उससे बात करे, उसे अपनी बीवी अपनी बात शेयर कर सके। वो तभी पति की औरत को वो तमन्ना होती है कि उसको ऐसा पति मिले कि उसकी हर बात उसको अपनी बात बता सके, शेयर कर सके।
मेरे पति भी ऐसा ही है। वो मेरे से कुछ बात नहीं करते, ना मैं अपनी बात शेयर कर पाती हूँ उनसे। बस आते हैं, खाना खा के सो जाती हूँ, मैं भी अपना काम वाम करके अपने बिस्तर पे चली जाती हूँ, मैं बच्चों के साथ सो जाती हूँ संगत जी, गुरु जी का नाम लेके। बस जब से मैंने अब ज़िंदगी मैंने तो सॉरी संगत जी, गुरु जी को सौंप दी है। क्योंकि मैं बस यही कहती हूँ कि गुरु जी जितनी भी ज़िंदगी है मेरी, बस मैं आपको ही समर्पण करना चाहती हूँ। क्योंकि जब इंसान बढ़ जाता है तो कोई साथ नहीं जाता, ना पति ना बच्चे जाएंगे, हमारे कर्म वाले साथ जाएंगे, इसलिए मुझे ना दुख नहीं होता। मैं कहती हूँ मेरे पति से, अगर तुमको कोई पसंद नहीं है ना, तुम चले जाओ, मैं तलाक देने को तैयार हूँ तुम्हें, तुम खुश रहो। संगत जी पता है, आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरु जी मुझे मैसेज में बताते थे कि भाई तेरे घर में कोई लेडीज़ है जो टोना टोकटा कर रही है। तो मैं सोच रही थी ना, गुरु जी ऐसे ही बोल रहे होंगे, किसी और को ही बोल रहे होंगे। सच में गुरु जी, संगत जी मानोगे नहीं आप, ये न्यू ईयर पर मैं अपने पीरियड चले गई थी, तो उसके बाद मेरी देवरानी नीचे आकर ना, नीचे धोती है रोज़ डेली वो, तो जब उसने दरवाज़ा खोला तो संगत जी नीचे हमारे दरवाजे के सामने किसी लकड़ी लेके उसमें ना तांत्रिक चीज़ विद्या कर रखी थी उस पे। तो संगत जी फिर उसके बाद एक बार एक और हमारे किराएदार पे रहते हैं, वो कह रहा था कि 3 बजे मैंने किसी लेडीज़ को देखा था, वो हमारे दरवाजे के आसपास ही घूम रही थी। तो संगत जी सच में गुरु महाराज सच कह रहे थे कि मैं हमारे एक लेडीज़ है, और वो पता नहीं कौन है हमारे, मैंने सोच रही हूँ मैं सीसी कैमरा लगाएं तो सही रहेगा, तो पता चल जाएगा कौन हमारे यहाँ पर कुछ कर रहा है। संगत जी कोई है लेडीज़ जो हमें बर्बाद करना चाहती है, पता नहीं संगत जी, हमारे परिवार में से तो कोई नहीं है, कोई बाहर की है जो हमें देख के चलती है, हमारे परिवार को देख के चलती है संगत जी। तो गुरु जी ने मुझे काफ़ी बार आगाह किया, और वो कहते हैं कि वो बाज नहीं आ रही है अब तांत्रिक विद्या करने से। संगत जी बार बार मुझे यही मैसेज आ रहा है गुरु जी का। और सच में गुरु जी, संगत जी वो लेडीज़ आती है, रात को ही आती है करने के लिए, हम उस टाइम सब सो जाते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा संगत जी। तो मैं गुरु जी से यही बोलती हूँ गुरु जी, कि जो भी औरत है उसको सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो ऐसे कर्म ना करें। और संगत जी, और वो यही चाहती है, शायद वो मुझे ही मारना चाहती है, क्योंकि वो जो मेरा पति है अभी किसी के साथ था पहले चक्कर, लेडीज़ किसी लड़की के साथ था उनका पहले, जो मेरे स्टडी में शादी हुई थी। तो संगत जी शायद मुझे लग रहा है वो हमारी गली में अभी भी रहती है, और शायद पता नहीं, अभी तो मुझे ये नहीं पता चल रहा क्योंकि शादी हो गई है नहीं हुई है कुछ नहीं पता संगत जी मुझे, पर वो अभी भी मुझे लगता है वो यहाँ पर है और मेरे पति से बातें करती है। और मेरे पति घर में टिकते नहीं हैं और रात को बातें करते हैं संगत जी। तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं सोचती हूँ बस जैसे दिए जैसा कर्म करेंगे ना अपने आप भगवान देख रहा, कर्मों को भोगेंगे अपने आप ही। मैं इसलिए शांत रहती हूँ संगत जी, क्योंकि लड़ाई करने से झगड़ा करने से ना कुछ नहीं होगा संगत जी। तो हम औरतों को अपने बच्चों के लिए जीना पड़ता है, बस मैं अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ संगत जी। नहीं तो मेरे पति के प्रति जो प्रेम भाव होता है वो तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे अंदर, बिल्कुल भी। अगर वो चले भी गए ना तो मुझे कोई ज़रा सा थोड़ा बहुत होगा, रोना आएगा, पर उसके बाद मैं अपने आप ठीक हो जाऊँगी। मुझे नहीं, जैसे इंसान की कोई परवाह नहीं है जो अपनी पत्नी की इज्जत और मान सम्मान ना करे संगत जी। संगत जी पर पहले मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल ही मेरी नहीं करते थे, और हमेशा यही बोलते मैं तेरा नाम का पति हूँ, मैं तेरा नाम का पति हूँ, यही बोलते थे हमेशा। पर संगत जी जब से मैंने गुरु जी को माना है तो थोड़ा बहुत तो चेंज आया उनकी लाइफ में, और थोड़ा बहुत करने लगे हैं, पर फिर वही हाल हो जाता है, थोड़ा बहुत ठीक रहते हैं फिर वही हाल हो जाता है उनका। तो संगत जी बार बार गुरु जी का यही मैसेज आ रहा है कि पुत्र मैं तो ठीक कर देता हूँ, उसके बाद फिर दोबारा से वो औरत ऐसा कर देती है, फिर दोबारा तेरे पति की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है वो, फिर वो ऐसा हो जाता है। तो संगत जी गुरु जी भी बहुत परेशान हो जाते हैं इतनी संगतों का, वो सबकी संगतों की समस्या का समाधान करते हैं। और किस किस को मतलब कितनी कितनी लेडीज़ हैं, अधिकतर लेडीज़ ही मैंने संगत में सुनती हूँ परेशान रहती है, अपने पतियों से ही ज़्यादा परेशान है। कोई सास से परेशान है तो कोई पति से परेशान है, अधिकतर मैंने औरतों को ही देखा है जो परेशान है संगत जी। और मैं गुरु जी महाराज से यही कहती हूँ जितने भी आपकी संगत में आपकी बेटियां हैं संगत गुरु जी उन सब का उनकी ध्यान रखिए और उनकी मदद कीजिए, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है गुरु जी, एकमात्र आप ही सहारा हो जो
हमें सही राह दिखा सकते हो और हमारी रक्षा कर सकते हो गुरुजी। क्योंकि उस लेडीज़ ने ना मुझे मारने की बहुत कोशिश करी है संगत जी। एक बार तो गुरुजी ने सपने में मुझे अपनी सास का भी चेहरा दिखाया था कि वो दराती लेके खड़ी है। तो संगत जी मुझे अपनी सास पे भी होता है कि वो भी मेरे साथ ऐसा कर रही है। ये लोग मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत जलते फूकते हैं, मेरी देवरानी, मेरा देवर, ये लोग मुझे, अगर मेरा पति मेरे से 2 बात खुश होके बात कर लेता है ना, ये लोग खुश नहीं रहते, ये लोग जलते फूकते हैं संगत जी। और ऊपरी से दिखावा करते हैं मेरे सामने। गुरुजी यही कहते हैं मुझे बार-बार कि पुत्र तू उनके आगे पीछे मत घूमा कर, क्योंकि वो तेरी परवाह नहीं करते हैं और ना ही तुझे कुछ समझते हैं। इसलिए तुम ज़्यादा पीछा मत भागा कर संगत जी। मैं ना, मेरी आदत यही है कि ना चाहे ठीक है वो कुछ भी करे, फिर भी मैं ना सास का आगे से आगे पूछती, मम्मी नाश्ता दे दूँ, ये कर दूँ, सब कुछ करती हूँ संगत जी। पर वो अब छोटी वाली के साथ में ही ज़्यादा टच रहती हैं सास मेरी। तो संगत जी मैं, गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तू अपना कर्म कर, बाद में मैं देख लूँगा सब कुछ। तो संगत जी और गुरु महाराज जी सब कुछ करने वाले हैं। संगत जी एक मेरे सत्संग और है कि एक दिन मतलब कि मेरी सास ना मुझसे देवरानी से लड़ाई हो गई थी और उन्होंने बात करना बंद कर दिया। तो फिर उसके बाद मेरे पास अपने आप आ गई। तो संगत जी गुरुजी का ये भी मैसेज आ रहा था कि पुत्र जो तेरी घमंड है ना, जिसको घमंड मैं तोड़ूंगा, तू चिंता मत कर। संगत जी उस दिन फिर सास का घमंड शायद गुरुजी ने तोड़ा, जिसके कारण वो मेरे पास आई और मुझसे काफ़ी देर तक बातें करती रही। फिर मेरे यहाँ पे खाना खाती हैं, नाश्ता करती हैं, सब कुछ मुझसे करती है। देवरानी से लड़ाई हो गई तो संगत जी मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि वो मेरी हर समस्या का समाधान करते हैं। और गुरुजी ऐसा गुरु जो है ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकता। संगत जी हम लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है कि हमें एक सच्चा गुरु मिला है जो हमें परमात्मा से मिला सकता है और हमें समस्या का समाधान कर रहे हैं गुरुजी। नहीं तो हम जैसी जो लेडीज़ हैं परेशान होकर आत्महत्या कर लें। तो संगत जी मैं यहीं पर सत्संग विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, गुरुजी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख शुक्राना। गुरु जी मैं आपकी बेटी हिरनगर कठुआ से बोल रही हूँ। रजनी, आपकी बेटी रजनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप मेरी जीवा पर वास करना गुरु जी, जो आप बुलाओगे आप वही बुलवाना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी मुझे शुक्राना करना नहीं आता, पर थोड़ी कोशिश कर रही हूँ बोलने की। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आप मेरी जिंदगी में आए इसका बहुत बड़ा शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरु जी बोलते हैं अब तेरे घर में खुशियां आने वाली हैं। लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़ों शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सब काम अच्छे हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप मेरे साथ हैं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपका साथ चाहिए गुरु जी। क्या करना धन और दौलत, भगवान मेरे साथ है, सब कुछ साथ है गुरु जी। अब किसी की चीज की तमन्ना नहीं है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जीने की आस तो नहीं थी गुरु जी, आपके आने से थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने जिंदगी में बहुत ठोकरें खाई हैं गुरु जी,
सबके साथ अच्छा किया पर मेरा अच्छा ही कहीं काम नहीं आई गुरुजी। सब मुझे बुरा बोलते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे कोई अफसोस नहीं किसी का भी गुरुजी। मुझे अपने कर्मों का दोष है गुरुजी। मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं तुझे बहुत कष्ट, कोई बीमारी होने का आशंका है, हॉस्पिटल जाने की नौबत पड़ जाएगी, सत्संग सुन। गुरुजी मुझे हाथ पकड़ पकड़ कर बार बार बोलकर सत्संग सुनाते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी बार बार बोलते हैं पुत्र सत्संग सुन, पर पता नहीं क्या बात है, मैं सत्संग सुनती नहीं। सुनने बैठती हूँ तो कुछ मतलब ऐसे ही हो जाता है, पता नहीं क्या, जैसे कुछ पता नहीं कुछ। गुरुजी की साइड ध्यान भी नहीं ना लगा सकती हूँ। पर गुरुजी मेरे दिल दिमाग में हर वक्त कुछ बात, अगर मैं ऐसे बैठी हूँ तो गुरुजी जैसे मेरे दिमाग में बैठे होते हैं। मैं गुरुजी से अपने आप मन में बातें करते रहती हूँ। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बड़ी बेटी का ऑपरेशन हुआ था गुरुजी कल, पर उसकी आधी पथरी निकल गई, आधी निकली नहीं गुरुजी महाराज। शायद आप कोई उसका कष्ट काट रहे होंगे गुरुजी। गुरुजी उसका कष्ट छोटे में ही काट देना मेरे गुरुजी महाराज। दोबारा ऑपरेशन करने की नौबत ना आए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अपने नाती पर भी अपना हाथ रखना गुरुजी, उसको अपनी संगत में डालिए गुरुजी। बड़ी कृपा होगी आपकी मेरे गुरुजी महाराज। अपनी चरनी में लगाइए मेरे गुरुजी महाराज। शुक्राना आपका, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। भाई बहन सबको हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। मायके में सबको हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, वहां पर भी सब बीमार हैं गुरुजी, कोई भी ठीक नहीं है। तीनों भाई मेरे बीमार हैं, कोई भी ठीक नहीं गुरुजी, उनकी हेल्थ ब्लेस करें गुरुजी। भाभी हैं वो भी बीमार हैं, उनकी भी हेल्थ ब्लेस करें। मेरी बहन है उसको भी हेल्थ ब्लेस करें, उसकी बेटी को भी हेल्थ ब्लेस करें गुरुजी। वो भी उसका लीवर खराब है गुरुजी, उसको बेटे को भी हेल्थ ब्लेस करें। वो उसको भी कहीं काम पे लगवाएं गुरुजी, उनके काम का कोई साधन नहीं है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। जो भी इंसान बीमार है गुरुजी, हर एक इंसान को हेल्थ ब्लेस करिए गुरुजी, हेल्थ ब्लेस करिए। किसी के पैसे की बहुत मजबूरी होती है गुरुजी, सबकी मजबूरियां दूर करें गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सबके सिर पर अपना मेहर भरा हाथ रखिए गुरुजी, सब पे। जय गुरुजी। जय मेरे गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये मेरे संध्या वेला का शुक्राना है गुरुजी। आज बुधवार है, संध्या वेला का शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। 4:45 पर आपका संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। अपनी चरनी में रख लेना मेरे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सबकी हेल्थ ब्लेस कर देना गुरुजी, सबकी हेल्थ ब्लेस, सबकी दुनिया में जो भी हैं सबकी। उनके बाद हम पर थोड़ी सी अपनी कृपा दृष्टि डालना गुरुजी। मेरे अंकल हस्बैंड पर, उनको भी शुगर की प्रॉब्लम है गुरुजी, उनकी भी हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। अपनी बेटी को भी अपनी नजरों में रखना गुरुजी, हॉस्पिटल में ना पहुंचे गुरुजी। बड़ी कृपा आपकी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। सासू आंटी उनके भी हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। सब परिवार की हेल्थ ब्लेस कर देना गुरुजी। सब बच्चों की, जो भी परिवार में बच्चे हैं सबों की हेल्थ ब्लेस कर देना। आंटी गुआंढी जो भी हैं सब की, मोहल्ले वालों की, सब की गुरुजी।
उसके बाद अपनी बेटी के परिवार पर अपनी कुछ नज़र डाल देना गुरु जी। मैं तिनका हूँ आपके चरणों की प्रभु जी, अपने चरणों में इस तिनके को थोड़ी सी जगह दे देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी, मैनू आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। और मैं तो ਉਹੀ बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मूहों निकला हर लफ्ज़ थोड़ी रज़ा च होवे गुरु महाराज जी, ते थोड़ा शुकराना ते थोड़ी बड़ियाई ही करे। शुकराना 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 गुरु महाराज जी, थोड़ा अनंतम अनंतम शुकराना कि तुसी साडी बाह फड़ी गुरु महाराज जी। तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुकराना शुकराना शुकराना। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਮਿਟਲੈਸ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਆਫਿਸ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਵਾਤੀ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਾਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਈ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੀ। ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸੋਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇਨਵਾਈਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਰਸਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸੀਗੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਸੋਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਦ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਦ ਦਾ ਧੀ ਬਣੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ, ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਸਕੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਸਕੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਰਸਟ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਲਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ। शुक्राना ओम शुक्राना नमः शुक्राना शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुकना शुकना शुक्राना गुरुजी जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਸਤਸੰਗ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਮਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰੋਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਜੇ। ਸੋਰੀ ਸਾਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਸੰਗਤ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ 2025 ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਈਟ ਲਾਉਣ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਡੇ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਨਾਈਟ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਜਾਣੋ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਾਈਟ ਲਾਉਣ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਤ ਬੁੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨੂੰ।
ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਰੋ ਕੇ ਕੱਢੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਵਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਏਦੀ ਕਿ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਲ ਦਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਦਾ 2 ਤਰੀਕ ਦਾ 6 ਵਜੇ ਦਾ, ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਾ ਕੋਈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 2024 ਚ 27-28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਡੇ ਨਾਈਟ ਤੇ ਰੁਕਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਆ, ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਥਰੂ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਵਧੀਆ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਡੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਅੰਕਲ ਜਾਂ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੋਂ।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना करदे समय गुरु पिता महाराज जी, जे मेरे तो कोई भुल चुक जा मेरे तो कोई वादा घाटा बोल निकलिया मूंह तो अपनी नादान बच्ची समझ के माफ करना गुरु जी, माफ करना। वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी संध्या वाला शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के कर रही हूँ। कल इस प्लेटफॉर्म में तो नहीं किया है मैंने शुक्राना, लेकिन मैंने दूसरा प्लेटफॉर्म में एक शुक्राना सत्संग किया है। वो गुरु जी का आदेश था जो दूसरों के लिए शुक्राना सत्संग कर। तो आज मैंने शुक्राना सत्संग किया कर रही हूँ। अभी अभी मेरे को गुरु जी की एक मैसेज मिला। गुरु जी कह रहे थे ये सत्संग सुन, ये 1 मिनट का शुक्राना सत्संग है, ये सुन के जो सत्संग में है वही कर, इससे तेरा शांति मिलेगी, परिवार का कष्ट भी कटेगा। उसमें संगत जी एक आंटी ने बता रही थी कि गुरुजी जो उपाय बताते हैं, गुरुजी जो काम बताते हैं, वो हम काम समझ के करते हैं। गुरुजी ने बोला करना पड़ेगा। उसमें हम ये नहीं सोचते जी जैसे किसी को कुछ खिलाओ, जरूरतमंद को सेवा करो, मंत्र जप करो, सिमरन करो, कर्म चंगा रखो। ये हम खुद समझ के करेंगे, उससे शांति ज़्यादा मिलेगी। और हम ये काम समझ के ना करें, ये हमारे नेचर में रखना है जी, ये करना पड़ेगा, इसी से ही भलाई है, इसमें हमें मार्गदर्शन मिलता है, इसमें गुरुजी हमारे और करीब आएंगे, ये समझ के हम करेंगे तो सचमुच संगत जी शांति तो मिलेगी। हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाएगा। हम सेवा जितना हो हम करने के लिए हमारे मन से इच्छा होगी। तो गुरुजी ने मुझे ये हिंट्स दिया है, जो ये रोज कर, इसमें तेरा शांति मिलेगी, परिवार का कष्ट काटेगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। हम नादान हैं, बहुत कुछ समझते नहीं हैं, हम अंदर से कुछ सोचते नहीं हैं, हम ऊपर ऊपर सोचते हैं, इसलिए हमारे बहुत गलती होता है। लेकिन गुरुजी आप आपके सारे संगत को आप सिखा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ये सत्संग सुनाने के लिए, ये सब कुछ सिखाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। छोटे छोटे मैसेज बहुत है। सुबह थोड़ा सा मेरा मन खराब था, मतलब घर पे थोड़ा झगड़ा हो गया था। थोड़ी बाद में मेरे पास मैसेज आया, 6 बार मंत्र जप सुन, तेरा परेशानी खत्म हो जाएगी, मन में कष्ट ना ले,
सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये छोटी छोटी जो मैसेज गुरुजी उस टाइम में देते हैं, इसमें कितनी शांति मिलती है। ये सोच के गुरुजी हमारे पिता है, पिता जैसे बोलते हैं, गुरुजी ऐसे ही कह रहे हैं, तब सचमुच संगत जी मन शांत हो जाता है। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरा बोलने में कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना गुरुजी। अगले सत्संग तैयार करूंगी। अगले सत्संग तैयार करते हुए आज मेरा वाणी यहाँ पे विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। मेरा ये सत्संग शुकराना साध संगत जी, गुरुपा जी, मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂਪਾ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ 21 ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰਾ 11ਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂਪਾ ਜੀ। मैं पहला मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु पाजी, मैं ਕੱਲ ਮਕੇਰੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਕੇਰੀਆਂ ਹਾਜੀਪੁਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਭੀੜ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ 7 777 777 888 555 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਓਮ ਨਮੇ ਸ਼ਿਵਾਏ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਡੇ ਵਾਕਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी ओम सदा नमः सहाय। शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। पल पल जब तू मेरे साथ होता है, मेरा हर लम्हा खास होता है। कड़कती धूप भी ठंडक देती है मेरे मुर्शिद, क्योंकि सर पे गुरु पा तेरा हाथ होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना। गुरु जी कहते ने कि बसंत पंचमी तक रुक, तेरे घर विच खुशियां ही खुशियां कर दांगा मैं। और फिक्र ना कर, तेरे हर काम मैं खड़े हो गए आपे आप कराने ने। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी हर पल दा। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਾਲ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਮੈਂ
ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨया ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਦਾ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਧੈर्य ਰੱਖ, ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦ ਗੁਰੂ ਪਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਸੌਮਿਆ ਜੀ ਤੇ ਵਿਪਿਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਬਿਗੜੇ ਕੰਮ ਬਣਨ। ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਜਦ ਚਾਚੀ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਧੈर्य ਜੋ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਦੀ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾਈ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਵਾਰਨ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾ ਭੈਣ ਤੇ ਸਭ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੌਮਿਆ ਜੀ ਦੇ ਵਿਪਿਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੁੱਖ ਗਮ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੈਟਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਫੜਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਫੜਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ माफ कर। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी शुकराना गुरु जी अनंतम शुकराना हर पल का सांस सांस का शुकराना। फिर अगले सत्संग विच मैं हाजिर हूँ।